वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर नगर पंचायत साहनपुर उत्तराखंड बॉर्डर से सटा हुआ है और एक छोटा सा कस्बा है। आज ये छोटा सा कस्बा जो है वो विकास की एक नई पहचान बन चुका है। ऐतिहासिक विरासत, मजबूत राजनीतिक पकड़ और मेहनतकश कारीगरों की कर्मभूमि माने जाने वाला साहनपुर आज प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय हम मौजूद हैं अपने चैनल के खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत को लेकर नगर पंचायत सहारनपुर में। ये वही सहारनपुर है जहां का ऐतिहासिक इतिहास भी रहा है। जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं, ये 400 साल पुराना किला है यहाँ पर। और यहाँ पर रहने वाले देवेंद्र सिंह जो है 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके बेटे राजा भरतेंद्र सिंह जो है 1 बार सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं और बिजनौर के सांसद भी रह चुके हैं। वहीं अगर हम यहाँ कारोबार की बात करें, लोगों के व्यवसाय की बात करें, तो व्यवसाय के मामले में यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाकर लोग अपना पालन पोषण करते हैं। वहीं एक ठठेरा बिरादरी के जरिए एल्युमिनियम की धातु से यहाँ बर्तन बनाने का भी काम इस स्तर पर होता था। लेकिन अगर हम बात नगर पंचायत सहारनपुर के विकास की करें, तो आज हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर इस नगर पंचायत में, इस सरकार में कितना विकास कार्य है, कितनी सरकार की योजनाएं यहाँ धरातल पर उतारी गई हैं। नगर पंचायत सहारनपुर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास समेटे है। यहाँ स्थित सहारनपुर रियासत का 400 साल पुराना किला इस क्षेत्र की शान है। यही किला कभी राजा देवेंद्र सिंह की रियासत हुआ करता था, जो चांदपुर के विधायक भी रहे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र राजा भारतेंद्र सिंह ने बिजनौर की राजनीति में अपना लोहा मनवाया। भारतेंद्र सिंह 2 बार विधायक, सिंचाई मंत्री और 2014 से 2019 तक बिजनौर के सांसद के रूप में जनता की सेवा कर चुके हैं। सहारनपुर के इस किले में आने वाले हर फरियादी को न्याय मिलता रहा है और इसी वजह से यहाँ के लोग आज भी अपने राजाओं को सम्मान और प्रेम से याद करते हैं। देखिए, अगर आप सियासत की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि जिला बिजनौर की सबसे पुरानी रियासत है हमारी, जो कस्बा सहारनपुर जहाँ पर आप खड़े हैं। और रियासत में 4 चांद लगाते हैं हमारे यहाँ की प्योर राजा भारतेंद्र सिंह ने। पुराना इतिहास रहा है राजनीति से लेकर। उनके फादर जो है राजा देवेंद्र सिंह जी चांदपुर से विधायक रहे हैं, हमारे नजबाबाद से विधायक रहे हैं। उसके बाद हमारे राजा साहब की बात करें तो सिंचाई मंत्री रहे हैं सन 2000 में, पूर्व सांसद रहे हैं बिजनौर के। और आज भी उनका मान सम्मान ऐसा है कि किसी भी इस क्षेत्र के अंदर मैं नहीं मानता उनसे बड़ा चेहरा यहाँ होगा कोई। लगभग कितने साल पुराना किला उनका आज यहाँ स्थित है सहारनपुर? देखिए, लगभग 400 साढ़े 400 साल पुराना किला है यहाँ पर स्थित। और एक चीज़ है कि जैसा कि आप कह सकते हैं कि माहौल चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है। कोई भी काम हो बस्ती का, किसी गरीब का, किसी का भी, अगर कोई किले की चौखट पे गया है तो वो खाली हाथ नहीं लौटा। भारत के बदलते परिवेश के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं? सरकार द्वारा बहुत सारी, लोगों को क्या होगा कि गलत दिशा में जो है बातें बताई जा रही हैं कि ये है, लेकिन जितना काम मैं मानता हूँ कि सरकार ने किया है किसी ने नहीं। आप डिजिटल इंडिया की बात कर लें, आज घर बैठे जो है सारी चीज़ हो जाती है। कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जन सेवा केंद्र से आप सारी चीज़ कर सकते हैं। पहले क्या था कि मुख्यालय जाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा, अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो आज हम दिल्ली 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। जहां गाजियाबाद में फंसे रहते थे, 7-8 घंटे दिल्ली जाने में लग जाते थे। लेकिन आज देखें तो ट्रांसपोर्ट पे आप देखें तो हर जगह हाईवे निकला हुआ है। इतना स्मूथली हो गया है कि बंदे का टाइम भी बचता है और वो काम भी अपना प्रॉपर कर रहा है। सहारनपुर के लोग मेहनत और हुनर के लिए जाने जाते हैं। यहाँ मिट्टी और एल्युमिनियम के स्क्रैप से बनने वाले बर्तन देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान रखते हैं। लगभग 300 परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। हालांकि कोरोना काल ने इन कारीगरों की रोजी रोटी पर गहरा असर डाला, पर अब ये कारीगर एक बार फिर अपने काम को गति देने का प्रयास कर रहे हैं और मोदी योगी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके रोजगार को फिर से मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा अपने कारोबार के बारे में। हमारा बहुत प्राचीन समय से कारोबार चलता आ रहा है। पहले बहुत अच्छा कारोबार हुआ करता था, लेकिन आज हमारे काम की स्थिति ये है, ये काम हमारा बहुत धीरे धीरे विलुप्त होता ख़त्म होता जा रहा है। और सरकार से मेरी इंतज़ार है हमारे इस काम को बढ़ाने के लिए सरकार हमें सहयोग करे
बस मैं यही कहना चाहूँगा। लगभग कितने साल पुराना ये आपको बर्तन होगा? ये कम से कम 100 साल पुराना है। 100 साल से लगभग हमारा काम है। हमारे दादा परदादा इस काम करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी मतलब गरीब लोग इस काम में लगे हुए हैं। मतलब कुछ रान बेवा औरतें हैं जो इस काम को करती है, जो अपने घर का खर्च चला रही है बेचारी। इसी वजह से हम भी इस काम के लिए चाहते हैं, मतलब सरकार हमें सहयोग इस काम के लिए करे। पुराना लाते हैं हम इकट्ठा करके थोड़ा सा कबाड़ियों में से, और कुछ लेडीज़ लग जाती है साथ में, कुछ हम लगते हैं आपस में, और ऐसे करके थोड़ा सा गला के इसके बर्तन बनाते हैं हमें इन्होंने जी। बहुत पुराना काम है हमारा। दादी लाई पहले तांबे पित्तल का था। तांबे पित्तल पे पैसा बढ़ गया, बहुत महंगाई हो गई, अभी बहुत महंगा पड़ गया। इसमें कम से कम हमारे 500-600 आदमी काम करे थे। इस टाइम पे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब परेशान है इस टाइम पे। करने खाने का भी लाल पड़ा इस टाइम बहुत वो है। ज़्यादा हम 20-25 आदमी सारे काम कर रहा है इसमें, और ये भी परेशान है, कभी चल जाए काम, कभी नहीं चल जाए। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से कहना चाह रहे हैं हमारी मदद करे, कारोबार बढ़ावे आगे को। हमारी पूरी वह सरकार से कि हमारा सहयोग करे इसमें। कारोबार में बहुत परेशान है इस टाइम पे सारे हम, बहुत ज़्यादा। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हम थोड़ा सा काम है जो हमारा जो कम हो चुका, कि हमारे लिए कुछ हमें हमारी मदद करे। हम परेशान हैं, अब थोड़े बहुत मतलब हमारे काम गुजारा के लायक है नहीं। हमें सरकार को चाहिए कि हमारे लिए कुछ इसमें मदद करे। लगभग कितने साल से आप ये काम करते हैं? 60 साल हो गए साहब हम मुझे इस काम को करते हुए। अब उम्र भी हमारी इस लायक नहीं रही, मगर यह है कि बच्चे हमारे थोड़ा बहुत इसे कर लेंगे। आप अगर हमारी कुछ मदद करें सरकार, हमारे बच्चे इस काम को कर लेंगे। हमारी उम्र तो इतनी हो चुकी, ठीक, 60 साल। सहारनपुर की पहचान अब विकास से भी जुड़ चुकी है। नगर पंचायत के चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने सरकार की हर योजना को जमीन पर उतारकर इस कस्बे को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित किया है। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, पक्की नालियां, शौचालय, जलकल और पेयजल योजना, स्ट्रीट लाइट और बेहतर बिजली व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक रूप से गांव कस्बों तक पहुंच रहा है। 125 के करीब सड़कें बनाई हैं और हमने यहाँ पर फ्रीजर लगवाए हैं नए और हर मोहल्ले में, और उसके साथ साथ हमने फ्लैग लगवाए हैं जो तिरंगा फ्लैग हमारे देश की शान है। तो एक 50 फीट का फ्लैग चौक बाज़ार में है और एक जो है ईदगाह के पास मैदान में एक 100 फीट का फ्लैग है जो हमारे कस्बे की शान बढ़ाते हैं। उसके बाद हमने डिजिटल बोर्ड लगवाए हैं, वेलकम बोर्ड डिजिटल, वो दोनों साइड कस्बे के, तो जो रात को जगमगाते हैं और खूबसूरती बढ़ाते हैं हमारे कस्बे की। तो स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई हैं, सोलर लाइटें हमने लगवाई हैं, और हमने एक मैनुअल लाइब्रेरी बनाई है और जिसमें आसपास के बच्चे आ रहे हैं और अपना जो शिक्षा जो है वहाँ से ले रहे हैं। और जो है कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, एक बच्चे का जो है अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, वो सब इंस्पेक्टर बना है, और एक बच्चा जो है इंजीनियर में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। किताबें हमने सभी तरह की लाइब्रेरी में रख रखी है, तो आसपास के क्षेत्र के हम बच्चे आ रहे हैं। एक डिजिटल लाइब्रेरी हमारी बनने जा रही है, लगभग मैं मानता हूँ कि 1 से 1.5 महीने के अंदर काम फाइनल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आसपास के ज़िले में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं होगी, तो यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी में 30 कंप्यूटर होंगे, प्रोजेक्टर होगा और सोलर सिस्टम होगा और अच्छा फर्नीचर होगा, वेल और ट्रेनर होगा। तो यही हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसके उद्देश्य से जिन बच्चों को घर पे जो है माहौल नहीं मिल पाता है वो आए और अपना, क्योंकि टेक्निकल दौर है, AI का दौर है, तो आगे टेक्निकल शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने उसी को देखते हुए यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी हमारी जो है ना कंप्लीट बनने जा रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का जो संकल्प लिया था उसका असर सहारनपुर में साफ देखा जा सकता है। हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क और बिजली सुधार, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, इन सभी योजनाओं को यहाँ बिना किसी भेदभाव के लागू किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि योगी सरकार की नीतियों की वजह से ही सहारनपुर आज साफ सुथरा, सुरक्षित और विकसित बन पाया है। मेरा नाम महबूब मलिक है। सहारनपुर में व्यवस्था, पुलिस प्रशासन का जो मेहनत चल रही है, जो मोदी सरकार से आया है मामला, मोदी सरकार ने इस तरीके का कंट्रोल लेके चली है, तो पुलिस इतनी डरी हुई है सरकार से कि कोई भी किसी को कोई दिक्कत पड़ जाती है कि किसी का भी कोई फ़ोन पहुंच जाता है तो उसी टाइम उसकी मदद करती है। ये सरकार का असर है।
सरकार में जो शिक्षा का मामला है, हमारे सहारनपुर में इंटर कॉलेज है, लड़कियों का हाई स्कूल है, हमारी जो राजा चरण सिंह इंटर कॉलेज है, जो सरकार के माध्यम से वो चलता है, आता है, सरकार से मदद आती है। तो हमारी जो मुस्लिम लड़के हैं, इसमें 80% लड़के जो घर डरती थी स्कूल से जाने से कि कोई दिक्कत आएगी, कोई छेड़छाड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की शेर की तरह जा रही है, शेरनी की तरह जा रही हैं और अपनी पूरी पढ़ाई कर रही हैं। और सरकार का पूरा इस चीज़ में इसमें योगदान है, क्योंकि जो सरकार का जो बिल्कुल जो कंट्रोल है, जो छेड़छाड़ करने वाले गुंडे लफंगे, ये कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जिला या यूपी या हिंदुस्तान पूरा ही छोड़ दिया है, ये गैप हो गया। हमारी लड़की बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, सरकार का हम इसमें बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मेरी खुद की एक शॉप है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में। जी बिल्कुल, हमारे जैसे केंद्र में और राज्य सरकार में सरकार चल रही है हमारी, तो कानून व्यवस्था जो महिलाओं को लेकर है, सशक्तिकरण और किसी भी तरीके की कोई कानून व्यवस्था इस तरीके की कोई भी गुंडा राज किसी तरीके का नहीं मिलेगा। देर रात में भी हमारे यहाँ की महिला आसानी से आ जा सकती है, कहीं भी कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम अब नहीं आती है। फिर कोई गुंडा राज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हमारे सभी लोगों के लिए। सहारनपुर में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है पहले के मुकाबले। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई, डिजिटल चीज़ें हो गई है, हर चीज़ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, रोड इतनी बढ़िया हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम व्यवस्था हो गई है। आए दिन सरकार की कुछ ना कुछ योजनाएं आती रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से लोगों को लाभ मिल रहा है, हर तरीके से जो है लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। सहारनपुर नगर पंचायत में जनता के चहेते चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने जिला बिजनौर की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। यहाँ छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पढ़ाई की सुविधा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संसाधन उपलब्ध है। इसके साथ ही बच्चों के लिए ग्राउंड और मिनी स्टेडियम भी बनाया गया है, ताकि वे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ सके। और ये सब योगी सरकार के उस मॉडल को दर्शाता है जिसमें गांव और कस्बों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने पर खास ध्यान दिया गया है। इस सरकार में तो मतलब बहुत ज़्यादा सेव कर रही है। मतलब इतना पहले तो इतना कुछ भी ऐसा नहीं था यहाँ पे। महिला बाहर निकलने से पहले, मतलब पहले जाने से पहले काफ़ी बार सोचा करती थी कि हम बाहर जाए या ना जाए, लेकिन अब मैं खुद बाहर जाती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मेरे जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी माएँ हैं, सब अब बाहर निकलने से पहले बिल्कुल भी सोचती नहीं है। पहले उनको सोचना पड़ता था कि हम बाहर जाए या नहीं जाए, और अब बिल्कुल भी इतना मतलब अच्छा फील होता है। बाहर जाते हैं हम बिल्कुल नो टेंशन हो के जाते हैं। घर पे 9 बजे आए, 8 बजे आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई कुछ कह वो नहीं है। मतलब बाहर जैसा पहले डर रहता था दिल में कि हम बाहर जा रहे हैं तो कोई बाहर लड़के रहते हैं, कोई छेड़छाड़ ना कर दे, कुछ ना कर दे, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। बहुत अच्छा, मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा अपना आप को महसूस करते हैं। और मैं बस ज़्यादा तो कुछ मैं बोल लूँगी नहीं, एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मतलब अब जब तक मोदी जी की सरकार ही रहे हर बार। माय नेम शादाब अहमद और मैं सहारनपुर से रहने वाला हूँ। यहाँ पर दो राजकीय इंटर कॉलेज है, जैसे कि राजा चरण सिंह हमारे भाजपा राजा साहब का है, और यहाँ पर बहुत उच्च लेवल पे शिक्षा है, बहुत अच्छी है। तो लाइब्रेरी की बात की जाए तो हमारे सहारनपुर में एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक सभी अपना जिसको जितनी ज़रूरत होती है, जिस किताब की ज़रूरत होती है, उसके लिए वहाँ पर अवेलेबल है और वहाँ मिल जाती है। सहारनपुर के बच्चों के लिए समझ लो कि लाइब्रेरी जो है बहुत अच्छी है, वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। और आप खेल के मैदान की बात करो तो सहारनपुर में एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, जो कि हमारे किले की तरफ से सहारनपुर के समझिए योगदान है, जो कि बहुत बड़ा भी है और काफ़ी अच्छा स्टेडियम, मिनी स्टेडियम है एक तरह का, और उसमें अच्छा खासा खेल कूद होते रहते हैं। अब हमारे सहारनपुर के लिए जितने मैच वगैरह होते हैं, जितने भी खेल कूद होते हैं, वो सारे उसमें होते हैं। सहारनपुर की जनता सरकार की योजनाओं और पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की खुलकर तारीफ करती नजर आती है। लोगों का कहना है कि आज सड़कों पर गंदगी नहीं, हर घर में रोशनी है, पेयजल की समस्या खत्म हुई है, स्ट्रीट लाइटें ऑटोमेटिक चलती हैं और प्रशासन हर जरूरत पर तुरंत सुनवाई करता है। जनता मानती है कि योगी सरकार ने प्रदेश में जो पारदर्शिता, सुरक्षा और विकास का माहौल बनाया है, उसी का परिणाम है कि छोटे छोटे कस्बे भी अब आधुनिक स्वरूप ले रहे हैं। ये समझ लीजिए आज तक इतना विकास किसी जी है नहीं, प्रधानमंत्री के इसमें नहीं आया, किसी जी है नहीं, किसी जितने भी प्रधानमंत्री का इतना बड़ा विकास नहीं आया जितना मोदी जी के में आया। बहुत बड़ा विकास आया उनकी, जब से इनकी सरकार चल रही है। हर मुसलमान भाई खुश है, हर आदमी खुश है।
बहुत अच्छी तरीके से सरकार लेके चल रहा है। अगर व्यवसाय की बात करें तो सहारनपुर में किस तरीके का व्यवसाय है? मतलब कारोबार जी, कारोबार बहुत अच्छा है साहब। मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, कपड़ा मार्केट है, हर आदमी खुशहाल है इस टाइम पे। गुंडागर्दी यहाँ से बिल्कुल निकाल ली गई है मोदी के दौर में। कोई गुंडा, हमारी माँ बहनें बहुत सेफ होकर चल रही है, किसी तरह की भी ना कोई परेशानी नहीं रही। यानी किसी सरकार में जो है माँ बहनें आज तक कभी सेफ नहीं रही, कहीं वहाँ पकड़ी गई, कहीं वहाँ पकड़ी गई, कहीं वहाँ पकड़ी गई। लेकिन माँ बहनें हमारी ऐसी है, बिल्कुल रात के 12 बजे भी आ रही तो कोई भी ना डर नहीं है, क्योंकि सरकार मोदी जी की है। ये सरकार बहुत अच्छी है और बहुत ही व्यवस्था की सरकार है। इस सरकार में हमने इतना बड़ा फल पाया है कि आज तक जो है नहीं किसी सरकार में फ्री अनाज नहीं मिला। आज मोदी जी को कम से कम 10 साल हो गए फ्री अनाज खिलाते हुए। कभी किसी गरीब को ये ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मैं कहीं से आटा ले लूँ, क्योंकि इतना राशन मिल गया है कि खुद ही आटा बचा पड़ा रहता। मोल को खरीदने की जो है नहीं कोई व्यवस्था नहीं रही। मोदी जी की इतनी बढ़िया सरकार है, हमें हमेशा यही चाहेंगे कि इनकी सरकार ऐसी रहे और जितने बढ़िया इनके नियम चल रहे हैं वो आज तक किसी नियम किसी मंत्री ने नहीं बनाए जो हमारे मोदी जी लेके चल रहे हैं। इतनी बढ़िया सरकार चल रही है कि हम इनसे बड़ा खुश है और हमेशा यही सरकार चाहते हैं। चाहे इतिहास हो, राजनीति हो, हुनरमंद कारीगर हो या विकास के नए आयाम, सहारनपुर आज उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसकी कल्पना योगी सरकार ने की थी, एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध प्रदेश की। यही वजह है कि यहाँ की जनता न केवल सरकार के कामों से संतुष्ट है, बल्कि भविष्य के लिए भी और बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। नेटवर्क 10 के लिए बिजनौर से संवाददाता दानिश मिर्जा की रिपोर्ट।